Yeah, am I audible? Am I audible? Am I audible, guys? Hello. Am I audible? Okay. So, good morning, everyone. So, good morning, everyone. Um, I think we had done till here. Akshat. Still sleepy. Okay. Good morning, everyone. Okay. Uh, till third we had done. Yeah. First, second, third, like. फोर्थ का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है. फोर्थ की अभी. हाँ. This is what it was left yesterday. So, if you see this over here, relationship between roots and coefficients of quadratic equation. What is that exactly? Suppose अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक. अल्फा एंड बीटा मतलब वही है. एक्स का दो वैल्यू आ रहा था ना. लाइक सॉल्व कर रहे थे आप. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मैं बोल दूं, तो एक्स का वैल्यू दो आ रहा था. एक अल्फा एंड अदर वाज लाइक बीटा. मतलब दो रूट्स आ रहे हैं. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, लाइक कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देन sum of roots alpha plus beta is equals to what? Minus b by a. Yeah. And product of root, that is alpha into beta, is equals to what? C by a. This is the formula actually. आप इसको याद रखना बस. I'll tell you how it works actually. Suppose मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर. uh, कल कोई कौन सा क्वेश्चन दिया था? इफ यू रिमेम्बर इट आउट. कल कौन सा क्वेश्चन दिया था मैं? एनीवन? लाइक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पिक कर लो. कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो? एनीवन फ्रॉम यू. कल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो मुझे, जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे कल. बोल दो यार. सो गए हो क्या? बोलो 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 बोलो. कल का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे थे वो बता दो. कल का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वी आर सॉल्विंग इट आउट लाइक. यार सब नींद में ही है लगता है. ओके. चलो ठीक है, मैं ही लेता हूँ यहाँ पर. also as एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो. इसको हमने कल सॉल्व किया था. आई थिंक यही था. एक एक इक्वेशन यही था. देवांशी, आयुष, यही सोता का. यश, यही था ना? हरजोत. हाँ ओके. सब टाइप कर रहे हो. अनम्यूट करके बोल दिया करो यार तुम लोग. सो इसको सॉल्व करने पे वी हैड गॉट समथिंग लाइक दिस. एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो आया था. तो एक्स का वैल्यू टू था और एक्स का वैल्यू थ्री था. आई थिंक सो यही रहा होगा. तो टू और थ्री था. तो ये जो टू है आपका, दिस टू, दिस टू इज योर अल्फा एंड दिस थ्री इज योर बीटा. तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस, सो सम ऑफ रूट्स, द फर्स्ट कंडीशन इज लाइक सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. सो इक्वेशन व्हेन विल पिक इट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो. जब ये है तो इसको कंपेयर कर लो.
ax square plus bx plus c is equals to 0, and if you see this, ए के सामने कुछ नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, तो 1 हो जाएगा ए का वैल्यू। बी का वैल्यू शुड बी -5 एंड सी का वैल्यू शुड बी 6। तो ये तीन वैल्यूज आ गई। और एज आई सेड लाइक कि अल्फा इज दिस 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3। या अल्फा इज इक्वल्स टू 2 है एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3 है। या दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट। तो अभी चेक करो इसको, यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 + 3। तो इसको हम देखते हैं, ये यहाँ पर देखना स्टार्ट करो। रुको यहीं पर सॉल्व करता हूँ, देखने का ट्राई करो। आई चेंज द कलर। तो अल्फा की वैल्यू एज आई सेड लाइक 2 इट इज, सो यहाँ पर 2 डालो, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 3 है, सो ये 3 लिखो, इज इक्वल्स टू 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -5 है, देखो -5 अपॉन ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो माइनस ऑफ -5 5/1 होता है, तो 2 + 3 इज ऑल्सो 5, 5 इज इक्वल्स टू 5, सो बेसिकली इट इज वर्किंग एक्चुअली। तो अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी बाई ए। इज दिस क्लियर? इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर? सो सम ऑफ रूट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी बाई ए। क्लियर है सगळ्यांना? क्लियर है? ओके, नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर अभी आप नेक्स्ट देखोगे तो ये भी काम करेगा। दूसरा वाला जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं इसको, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 2 × 3। सो इफ यू से दिस 2 × 3 ये होता है 6, और सी बाई ए लोगे तो देखो सी बाई ए क्या होगा, तो सी का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 अपॉन ए का वैल्यू 1, तो 6/1 इज ऑलवेज 6, तो दिस 6 इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज ऑल्सो वर्किंग। इज दिस क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज व्हाट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ये क्लियर है? दूसरा पण क्लियर है का? दूसरा पण क्लियर है? क्लियर है का? क्लियर है सगळ्यांना? क्लियर है? ओके, सम वापस एक्सप्लेन करो सर। ओके, अक्षत अनम्यूट कर लो थोड़ा, अनम्यूट कर लो। क्या नहीं समझा वो बोलो मुझे। हेलो। हाँ हाँ अक्षत बोलो, क्या नहीं समझा हाँ, इसमें। माइनस अल्फा प्लस बीटा इज टू माइनस बी अपॉन ए, एक बार वापस बता दो सर। ओके, वो इक्वल हो जाएगा क्या आंसर से? हाँ हाँ मैच होगा। ये देखो, मतलब ये मैंने बोला कि ये अल्फा है और ये बीटा है, बराबर है, तो 2 + 3, तो 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, बराबर है, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट कि हाउ इट वर्क्स। माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब बी का वैल्यू -5 है, तो माइनस ऑफ -5 हो जाएगा, अपॉन ए का वैल्यू, माइनस बी बाई ए बोले है ना, तो ए का वैल्यू 1 है, तो माइनस ऑफ -5 कितना हो गया, 5 हो गया, सो दिस 5 इज इक्वल्स टू दिस 5, दैट मीन्स व्हाट, इट इज वर्किंग सम ऑफ रूट्स। क्लियर? या यस, क्लियर, अंडरस्टूड। ओके, क्लियर है सगळ्यांना? क्लियर आहे का? एनीवन हैविंग एनी डाउट स्टिल? नो डाउट्स, Sir, ओके। means if the sum of roots are not matching with this coefficient, with this answer, means there is some wrong, या means our answer is not wrong, या not correct. रॉन्ग, या हाँ, इफ इट इज नॉट मैचिंग देन आंसर इज नॉट करेक्ट। Okay. करेक्ट, या करेक्ट यू आर। वेरी गुड। नेक्स्ट वन हमें लाइक, फिर अभी देखो यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक कंसेप्ट है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप है आपके लिए। एक्स्ट्रा मतलब ये मैंने देखा क्वेश्चंस देते हैं। सो इफ यू सी दिस, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है quadratic equation. This is formation of a quadratic equation. It is with the given roots of quadratic equation when roots are alpha and beta. मतलब आपको अल्फा और बीटा दे दिया है, जैसे यही वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। आपको बोल दिया अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया, उन्होंने दे दिया कि 2 and 3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें मालूम नहीं है कि इक्वेशन क्या है, तो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आप क्या फाइंड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके दे दो। ये बोल रहे हैं कि ये रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो इफ यू सी दिस, यहाँ पे लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखते हैं हाउ इट वर्क्स। लाइक यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखो, ये आपका टू क्या है, अल्फा हो जाएगा, थ्री क्या होगा, बीटा हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिखो, अल्फा प्लस बीटा मीन्स व्हाट, टू प्लस थ्री एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा इंटू बीटा, that is 2 into 3 equals to 0. So what you'll get over here is x square minus 2 plus 3 is what, 5x plus 2 into 3 is what, 6 equals to 0. देखो सेम यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो इसको हमने रिवर्स प्रोसेस से, आपके पास रूट्स रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना रहेगा, दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन यूज इट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? क्लियर है सगळ्यांना? क्लियर आहे का? इज दिस क्लियर? क्लियर गाइस? Yes, क्लियर sir. आहे का? क्लियर है सभी को? ओके, क्लियर, ओके, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन करके दे दो मुझे, देखता हूँ आ रहा है कि नहीं आपको। रूट्स आर, रूट्स है आपका एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू बोलता हूँ। सो एक्स इक्वल्स टू थ्री बाई, सॉरी, रूट्स है माइनस थ्री बाई टू एंड एक्स इक्वल्स टू थ्री। चलो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके दे दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो इसके लिए। कम ऑन, राइट इन, राइट इन द चैट बॉक्स। कम ऑन गाइस, गेट मी द इक्वेशन। Are you getting the same? एक्स का माइनस वन बाई टू, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, ये देखो मैंने सॉल्व किया इसको, गलत आया तुम लोगों का। देखो इसको सॉल्व करने का कैलकुलेशन एरर है, मतलब आप लोगों का
से व्हाट इज द थिंग इट इज बीइंग आस्क्ड लाइक, ये हमें अप्लाई करना है। देखो दिस वन आई हैव टू अप्लाई। ओके, ये अप्लाई करता हूँ मैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर लिखो। अल्फा एंड बीटा, एज आई टोल्ड यू, अल्फा इज इक्वल टू -3/2 बोला था, और बीटा का वैल्यू कितना था? 2 था। दिस इज व्हाट आई हैव टू यूज। माइनस डाला, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज व्हाट, -3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज व्हाट, -3/2 बीटा इज 2 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व करोगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस, कैलकुलेशन एरर है आई थिंक, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये -3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नीचे 2 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6, तो इसको 6/2 लिखो। आई एम नॉट कटिंग इट आउट, हाँ, कट नहीं कर रहा हूँ अभी भी मैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे लिए यहाँ पर, तो आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, दिस लुक्स लाइक व्हाट, 1/2, या so this is या 1/2 हो जाएगा ये 1/2 हो गया, और -6/2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इफ यू सी दिस, इसके नहीं, अभी इसको सॉल्व करो, 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स, हाँ, तो अभी इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम क्या होगा, उधर का 1 होगा तो इधर इट विल कम एज 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6/2 इज इक्वल्स टू 0। सो इट लुक्स लाइक समवॉट 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6 इक्वल्स टू, ये 2 इधर चला जाएगा तो इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है ये, भी क्लियर है, या इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? या ओके, फाइन। चलो एक और फाइंड करके मुझे दे दो। ओके, यू फाइंड दिस वन, x इक्वल्स टू 2 एंड -2। चलो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दे दो, कम ऑन। कम ऑन गाइस, गेट मी द इक्वेशन ऑफ दिस वन, इसका क्वाड्रेटिक दे दो मुझे। सबको हल लगा रहा है हरज्योत, ओके, अक्षत, अ, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर दो, देवांशी एंड यश, यश एंड आयुष, कम ऑन। अच्छा, अक्षत as why did not we cut 2 with 2 before? जस्ट टू इक्वेट इट आउट, ताकि उसका एलसीएम सेम रहे, इसके लिए हमने कट नहीं किया था अक्षत। क्लियर? वो इक्वल हो जाए करके, इक्वेट हो जाए, मतलब एलसीएम ज्यादा मेहनत ना करना पड़े हमें, इसके लिए बस, दैट्स ऑल। देवांश, योस इज आई थिंक क्या करेक्ट। देखो अभी आपने मिस्टेक्स कहाँ किया, आई एम सॉल्विंग इट आउट, जस्ट फिगर इट आउट वेयर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो मैंने बोला ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो यह अल्फा हो गया 2, और बीटा आपका -2 है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सो 2 प्लस बीटा का वैल्यू -2 है, तो ऐसे लिखो -2 टाइम्स ऑफ एक्स है इधर, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। व्हाट विल गेट ओवर हियर इज एक्स स्क्वायर होगा -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 एक्स, 2 इंटू 2 4 होता है,
plus into minus is minus. So minus 4 equals to 0. So what will get over here is 2 minus 2 0 हो जाएगा. So it looks like what? X square minus 0x minus 4 equals to 0. So this is what x square. 0 into anything is 0. तो ये दिस इज द आंसर. अभी मिस्टेक्स समझे क्या आपको? आपके मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर. अगेन आई एम रिपीटिंग, कैलकुलेशन एरर मत करो. हाँ हरजोत करेक्ट है, वेरी गुड. बाकी लोग क्लियर है? बाकी लोग क्लियर है अभी? दोज हु हैड मेड अ मिस्टेक अर्लियर? या ओके. रेस्ट एवरीवन, इज दिस क्लियर? या क्लियर करके लिख दो चैट बॉक्स में. क्लियर, देन आई प्रोसीड फॉरवर्ड. क्लियर करके चैट बॉक्स में लिख दो, आई प्रोसीड फॉरवर्ड देन. सब लोग क्लियर डाल दो, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर सम्स लेता हूँ. क्लियर है, क्लियर है. ओके, ग्रेट. ना now the very first question over here. So the first question says, which of the following is a quadratic equation? आंसर करोगे तुम लोग? चलो अभी देख के ही बोल देना चाहिए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें. इसमें एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए. क्या बात है. या वेरी गुड. सी इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जस्ट सी द डिग्री एक्चुअली. ये कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा पॉलिनोमियल है? नाम दे दो उसका. कम ऑन. हाँ बहुत बढ़िया. और ये वाला कौन सा है फिर? ये वाला कौन सा पॉलिनोमियल है? नाम दे दो, नाम दे दो. कम ऑन. हाँ अक्षर, वेरी गुड. बाई क्वाड्रेटिक इट इज. ये वाला कौन सा पॉलिनोमियल है? दिस इज ऑल्सो बाई क्वाड्रेटिक ओनली. या वेरी गुड यश. या वेरी गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सब. तो समझ गया मतलब टॉपिक तुम लोगों को अच्छे से. सो दिस सी इज द आंसर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7x² इक्वल्स टू 49. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आते हैं दूसरे पे अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखोगे यहाँ पर, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका रूट फाइंड करना है. सेम प्रोसेस है. चलो ये वाला करके दे दो मुझे. 6x² minus 11x minus 35 equals to 0. Come on, solve and get me the answer of this one. Come on, guys. सॉल्व करो. बहुत सारे सम सबने सॉल्व किया एग्जाम्पल के टाइप में. कम ऑन, गेट मी द आंसर. 6 into 35 मल्टीप्लाई करो एंड गेट मी द आंसर. कम ऑन. कम ऑन गाइस, आंसर दे दो. आप इसको मल्टीप्लाई करो. 6 into 35 कितना होता है? 6 into 35. 35 into 6 कर दो. 6 5 से 33. 6 3 18 और ये 210 हो जाएगा. सो 210 का फैक्टर लेना है. सो 210 का फैक्टर क्या हो सकता है? एक तो 21 और 10 हो सकता है. दैट इज अ थिंग एक्चुअली. 21 and 10 हो सकता है. तो 21 and 10 हो सकता है. दैट मीन्स व्हाट आई कैन डू इज 6x². 11x को मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन राइट दिस एज व्हाट. अब मुझे -11 चाहिए ना, तो -11 कैसा आएगा? -21 + 10 ले लेता हूँ मैं. तो आई राइट एज -21x + 10x -35 इज इक्वल्स टू 0. तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? कम ऑन, कैन यू सॉल्व नाउ? अभी कर सकते हो? यस, वेरी गुड. ओके, अभी देखो इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा आपको. तो क्या कॉमन हो सकता है? हमें ये दोनों में से 3 कॉमन है और x कॉमन है. x कॉमन हो जाएगा और 3 कॉमन हो जाएगा. तो 3 कॉमन होगा तो इधर क्या आएगा? 2x -3 7 21. सो दिस विल बी लाइक -7.
अभी यहाँ पर भी आप यू कैन टेक एज, दोनों में क्या 5 कॉमन हो सकता है, तो 5 ले लो। x माइनस, सॉरी 5 टू 10, so 2x minus 7 equals to 0. So you're getting as 3x plus 5, and this is what 2x minus 7 equals to 0. So you'll be getting over here as 3x plus 5 is equals to 0, or 2x minus 7 equals to 0. So you're getting as minus 5. So x equals to what? Minus 5 by 3. और यहाँ पर क्या होगा, 2x इक्वल्स टू माइनस 7, यहाँ पर जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू व्हाट, 7/2, एंड दैट इज योर आंसर ऑफ दिस वन। आई होप दिस इज क्लियर। इज दिस क्लियर गाइस? सो योर विच ऑप्शन इज करेक्ट? -5/3 and 7/2, योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। क्लियर है सगळ्यांना? क्लियर है? ओके, अनदर वे आई टेल यू, इन केस आप स्ट्रक्ट हो जाते हो, एक और तरीका मैं बोलता हूँ, आप ऐसे भी ट्राई कर लेना कभी एग्जाम में स्ट्रक्ट हो गए तो। ये एग्जाम में ऐसे भी ट्राई कर लेना आप चाहिए तो। आप क्या करो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि रू दिस इक्वेशन यू पिक इट आउट। इनकेस आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, कोई टीडीएस नंबर दे दिया तो पहला आंसर पिक करो। ए का वैल्यू क्या है? 5/3 है। ए क्या है? 5/3 और -7/2 ना। तो ए का वैल्यू 5/3, एक्स का वैल्यू में डाल दो यहाँ पर, तो 6 टाइम्स ऑफ व्हाट, 5/3 द होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू 5/3 -35। इसको सॉल्व करो, चेक करो जीरो आ रहा है क्या, या तो 6 हो जाएगा, 5 5 25 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होगा, -11 5 55 अपॉन 3 -35। ये कहीं दूर दूर से भी इसका जीरो आने का चांसेस नहीं है, तो जीरो एक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये रूट नहीं होगा, सिंपल। अब दूसरा वाले को चेक करते हैं हम लोग। ओके, तो दूसरा वाले को चेक करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं हम लोग, चलो। तो 6x² -11x -35 इक्वल्स, बी ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, तो बी ऑप्शन क्या है? -5/3 और 7/2 है। तो -5/3 को चेक करो, तो 6 इंटू और -5/3 द होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -5/3 -35 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 5 25 अपॉन 9 माइनस माइनस, दिस इज प्लस, yeah, so plus 55/3 -35. Now if you see this, so 3 का टेबल ले लो, 3 3 3 2 6, 3 3 9, so 2 into 25 is 50, तो 50/3, और इधर 55/3 हो रहा है, -35। इसको सॉल्व करोगे तो 50 + 55 इज व्हाट, 105/3 -35। इसको सॉल्व करोगे तो 105 को 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कितना आ रहा है? 35 आ रहा है, सो 35 हो रहा है। सो 35 -35, आंसर इज व्हाट, 0। दैट मीन्स व्हाट, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है आपका, यही करेक्ट होगा। इनडायरेक्ट वे, लाइक अगर फैक्टराइज करने नहीं आ रहा है तो आई एम टेलिंग, आप डायरेक्टली ऑप्शंस को पुट करो एंड गेट द आंसर, बस कैलकुलेशन करेक्ट करना है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर चीज हो गया व्हाट आई टोल्ड, लाइक इज दिस क्लियर गाइस? समझा अच्छे से? यस, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ओके, योर थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन सेज, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपका, या, so my third question says over here as, uh, if the root of the equation, if the root of the equation is px² plus x plus r, एक quadratic equation दिया है, if the root of the equation, this is quadratic equation, are reciprocal of each other, ये important है, reciprocal of each other, then one of the following is correct है। reciprocal का मतलब क्या होता है? I'll say as 2 and 3, so 2 is reciprocal of 3, मतलब 2 is equals to 1/3, या ऐसे हो जाएगा। लाइक इफ आई से एज ए एंड बी,
तो A is reciprocal of B. तो A is equals to what? 1 by B. Reciprocal this is. Is this clear? Is this clear? Reciprocal समझा आपको? फिर प्रोसीड करता हूँ. Reciprocal is clear guys? Reciprocal is clear? या ओके. तो यहां पर बोल रहे हैं कि इक्वेशन दिया है आपको पी एक्स स्क्वायर. ओके. ओके फाइन. सो पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0. एंड दे आर सेइंग लाइक कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स कौन कौन से होते हैं? अल्फा एंड बीटा, वी आर ऑलरेडी अवेयर. तो रूट्स क्या है आपके? अल्फा एंड बीटा है. या एंड दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ये दोनों रेसिप्रोकल है. दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ बीटा. ये रेसिप्रोकल हो गया. सो दे आर सेइंग दैट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. फिर इसमें से आप फाइंड करो कि ये कौन सा इसमें से करेक्ट है, वो आप चेक करके बता दो हमें. सो नाउ यू नो दैट हमने जस्ट पढ़ा था अभी. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो आप इसको. अल्फा प्लस बीटा क्या था? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. कम ऑन, क्या फॉर्मूला था? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? -b/a. वेरी गुड. -b/a. और अल्फा इंटू बीटा का क्या था फॉर्मूला? C/A. c/a. बहुत बढ़िया, c/a है. तो यहां पर देखो ये रेसिप्रोकल बोल रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है कहीं ना कहीं. तो हाँ, तो मैं ये यूज करूंगा. तो सिंस वी नो डैट आई से WKT, अपने को मालूम है, वी नो डैट वी आर अवेयर कि अल्फा इंटू बीटा, हाँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a होता है. दिस इज व्हाट वी आर अवेयर. तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां पर पूछूं ये वाला जो इक्वेशन दिया है, यहां पर मुझे आंसर करोगे व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी. चलो बोलो, यहां पर ए क्या है? ये इक्वेशन में ए क्या है? a is p. बहुत बढ़िया. बी क्या है यहाँ पर? b is 1. वेरी गुड. सी इज व्हाट? c is also 1. इज आर. वेरी गुड. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a. तो c/a मतलब क्या हो जाएगा आपका? c का वैल्यू डाल दो. c इज व्हाट? आर. तो r बाई a का वैल्यू है p, तो r बाई p. हाँ. और ये जो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है? अल्फा की वैल्यू है 1/बीटा. तो अल्फा की वैल्यू में डालूंगा 1/बीटा. सो 1/बीटा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू आर बाई पी. तो ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाता है. या बीटा बीटा अगर कैंसिल हो जाता है तो 1 इज इक्वल्स टू आर बाई पी. तो पी को इधर भेज दोगे तो इट बिकम्स व्हाट? पी इज इक्वल्स टू आर और आर इज इक्वल्स टू पी. सो योर आंसर इज बी इज करेक्ट ओवर हियर. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क. क्लियर. ओके. वेरी गुड. सगळ्यांना क्लियर आहे ना? तन्वी, देवांशी, सगळ्यांना क्लियर आहे? हो, क्लियर आहे. ओके. एव्हरीवन ग्रेट. नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन. अभी देखो यहाँ पर, इसको मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो, सेम टाइप का समय. चलो ट्राई करके आंसर दे दो मुझे. कम ऑन, इसको ट्राई करके आंसर दे दो मुझे. कम ऑन. यहाँ पर रूट नहीं मेंशन किया है. दैट मीन्स व्हाट? रूट आपको मेंशन नहीं किया है. दैट मीन्स यू हैव टू टेक अल्फा एंड बीटा.
If one of the root like alpha and beta ले लो आप इससे तो simple चेक करो. Come on, get me the answer. Okay, someone has got the answer. C, C, C. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, सबको आंसर है, बहुत बढ़िया. I have got answer from Harjot, Devanshi, Yash, and Tanvi. Akshat, Ayush, come on. चार लोग ने आंसर दे दिया है. ओके, ऐसे ही किया है कहीं ना कहीं आपने. लाइक हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + c. देख लो अक्षता, जिनको नहीं समझा है. सो यह बोल रहा है कि वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर. तो एक रूट में लेता हूँ अल्फा एंड दूसरा रूट बीटा है. दिस आर द रूट्स. तो अल्फा एक रूट हो गया, तो बीटा इज इक्वल्स टू मन में 1/अल्फा लिख देता हूँ. या रेसिप्रोकल हो गया, दिस इज लाइक रेसिप्रोकल हो गया. करेक्ट. तो रेसिप्रोकल हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, C/A. ऑलरेडी यू आर अवेयर. तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1/अल्फा. सो 1/अल्फा इज इक्वल्स टू C/A. C/A देखोगे आप तो यहाँ पर हाँ ठीक है, C/A का वैल्यू तो वैसे ही C/A ही होगा. गेट्स कैंसल्ड. सो 1 इज इक्वल्स टू C/A. So answer is what, A over here. So this is what, A is equals to C or C is equals to A. So your answer C is correct. हाँ, जिनको नहीं समझा था अभी क्लियर है. Those who haven't got the answer now, is this clear? Yeah, Ayush, very good. बहुत बढ़िया. Now next question. हम्म, तो यहाँ पर the multiplication of two consecutive odd number is 6723. Then square root of the smaller number is. Wow, बढ़िया है. कॉन्जिकेटिव नंबर क्या होता है? कॉन्जिकेटिव नंबर क्या होता है? कॉन्जिकेटिव नंबर क्या होता है? अनम्यूट करके बोल दो. कॉन्जिकेटिव नंबर, व्हाट इज कॉन्जिकेटिव नंबर? कम ऑन, अनम्यूट करके बोल दो. Means one after another. या जैसे कॉन्जिकेटिव नंबर क्या होता है? एक के बाद दूसरा, लाइक 1 and 2, 1 and 2, 3 and 4, like 100 and 101. Yeah, also has 6 and 7. लाइक एक के बाद दूसरा वाला नंबर, उसको कॉन्जिकेटिव नंबर बोलते हैं. सिंपल सी चीज. सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स, दो कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर. तो कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर क्या होगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख रहा हूं मैं, समझो बस. 8 9 10. तो यहाँ पर ऑड नंबर कौन से है, 1 3 5 7 9. ये ऑड नंबर्स है. दिस इज लाइक ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स है तो कॉन्जिकेटिव नंबर्स क्या होंगे, 1 1 और 3. करेक्ट है. दूसरा क्या हो जाएगा फिर, 3 and 5. तीसरा क्या होगा, 5 and 7. या तो लाइक दिस इट इज. या समझा आपको ये समझा, ये कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स हो गए. दिस इज कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स. कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स. इज दिस क्लियर? तो यहां पर मैं कंसेप्ट एक डेराइव करता हूं. इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर? ये क्लियर है? Clear है. क्लियर है, हाँ जी. वेरी गुड. अब इसको मुझे जनरलाइज फॉर्म में लिखना है. चलो एक्स के टर्म में लिखना है अब इसको. तो मैं बोलता हूं कि चलो एक्स क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू 1 होता है. तो अगर मुझे 3 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स प्लस क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा. तो 3 होगा. यस और नो, है या ना? यस. तो अगर मुझे जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे
कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को लिखना है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को लिखना है, तो वो क्या होगा, x एंड x प्लस टू। ये जनरल जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्मूला यू कैन से एज। लाइक यहां पर भी देखो वर्क करेगा, लाइक x एंड x प्लस टू कैसे, तो x की वैल्यू क्या ले रहे हो आप, 5 ले रहे हो, तो 5 और x प्लस टू मतलब 5 प्लस टू दैट इज 7, तो 5 एंड 7। यहां पर भी देखो वर्क करेगा, x की वैल्यू 3 ले रहे हो आप, तो 3 एंड 3 प्लस टू क्या होता है, 5 होता है, तो 3 एंड 5। डिड यू गेट इट? सो दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये चाहिए तो लिख लो, जनरल टर्म ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। हे क्लियर है सगळ्यांना? जस्ट से क्लियर, इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर, देन आई विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन। ये सो क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। सो नाउ, तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। सो इफ यू सी दिस, हाँ, तो यहां पर बोल रहे हैं कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। सो लेट माई नंबर बी एक्स एंड एक्स प्लस टू, ये मेरे दो नंबर हो गए। ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए, दिस इज माई कॉन्जिक्यूटिव, ये ऑड नंबर हो गए, ठीक है। अब इन्होंने बोला मल्टीप्लीकेशन, उसका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, एक्स इंटू एक्स प्लस टू, ये क्या दे रहा है, 6723 दे रहा है। सो दिस इज व्हाट, 6723। इफ यू रीड दिस क्वेश्चन, देखो पढ़ो फिर से क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। ये बोल रहे हैं कि जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को, यू आर गेटिंग द नंबर है 6723, ये नंबर मिल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि आप क्या फाइंड करके दे दो उनको, आप इसमें से स्मॉलर जो नंबर है वो फाइंड करके दे दो, या तो स्मॉलर नंबर को हमें फाइंड करके देना है। तो हाउ टू फाइंड दिस आउट, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले लो, इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करते हैं, तो x प्लस टू है, हाँ, तो x इंटू एक्स इज वॉट, एक्स स्क्वायर, और x इंटू टू इज वॉट, 2x। सो 2x इज इक्वल्स टू 6723, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6723 इक्वल्स टू 0। अब मैं सिंपल सी चीज बोलता हूं यहां पर, इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करोगे इसको, हाउ यू विल सॉल्व दिस आउट? ये तो काफी बड़ा नंबर हो गया एक तरह से देखा जाए तो, कैसे करोगे सॉल्व? अनम्यूट करके कोई आंसर कर सकता है? हम्म, मैं एक तरीका बोलता हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। व्हाट आई डू इज, आई नॉट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस समझो इसमें। आप आगे का क्वेश्चन पढ़ोगे तो दे आर सेइंग लाइक देन स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलर नंबर इज, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट लोगे, इज मतलब इक्वल्स टू दैट नंबर। तो सपोज मैं बोलता हूँ 91, 91, तो यहां पर क्या होगा, 91 इंटू 91, तभी 91 आएगा। सपोज अगर 9 लेता हूँ, तो अल से एज व्हाट, 9 इंटू 9, तो ये कितना होगा, अल से एज, फिर जाके 9 मिलेगा मुझे, मतलब 9 इंटू 9 कितना होता है, 81, या 9 9 से 81। सो अंडर रूट ऑफ 81, सपोज ये वाला मैं कंसिडर करता हूँ, डी ऑप्शन में कंसिडर करता हूँ, 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू, आई गेट एज 9। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 81 इज इक्वल्स टू 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलर नंबर इज, वो चेक करना है अपने को। तो आप क्या करो, चलो मैं कंसीडर करता हूं कि वो नंबर क्या है मेरा, 81 है, कंसीडर कर रहा हूं मैं, आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस आउट। मैं सपोज मैंने ये छोटा नंबर मुझे देखा, 9 और 7 कुछ छोटा नंबर दिख रहा है, तो मैं इस पे अपना दाव खेलूंगा। तो अल से एज 9, 9 पे दाव खेलता हूं मैं, तो 9 पे लेता हूं मैं, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर लोगे तो 81 होता है, तो यहां पर 81 डालो, तो like I'll get over here as yeah, 81 the whole square plus 2 into 81 minus 6723, और इसको सॉल्व करने पे जीरो आना चाहिए, मतलब तब जाके ये आंसर करेक्ट होगा। मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक, लाइक आई एम जस्ट चेकिंग आउट फ्रॉम द आंसर।
तो 81 का स्क्वायर कितना होता है? 81 का स्क्वायर इज हाउ मच इट इज? चेक इट आउट। 81 का स्क्वायर गाइस कितना? 81 का स्क्वायर, कम ऑन। 81 into 81, how much it is? Very good. 6561, या करेक्ट। सो ये 6561 हो गया, प्लस 2 इंटू 81 कितना होगा? 162. या 162 माइनस 6723, 6723, इसको सॉल्व करते हैं तो 6561 प्लस 162 कितना होगा? 6723 ओनली, या और ये देखो माइनस 6723, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो मतलब मेरा आंसर कौन सा राइट हो सकता है? ये 9 वाला राइट है। इज दिस क्लियर? दिस इज द इनडायरेक्ट वे यू कैन प्रोसीड लाइक दिस टू गेट द आंसर। क्लियर हो गया? मैं इसको नॉर्मली सॉल्व नहीं किया, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, मैं नॉर्मल भी करके दिखा देता हूं मैं। इज दिस क्लियर? ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है टू गेट द आंसर। ये क्लियर आएगा? एग्जाम में ऐसे करोगे ना तो आप गलतियां नहीं होगी, बेसिकली गलती नहीं करोगे आप, मतलब इसको दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हो ना। मैं दूसरे अगर वे से भी दिखा देखो रहा हूँ, दूसरे वे से भी कंसेक्यूटिव दिखा देता हूँ। स्मॉल रूट ही ऑप्शंस दिए, तो हाँ सपोज 9 आंसर है अपना, करेक्ट। 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 2 83, 81 हाँ इंटू 83 कर दो तो 983। 6723 आएगा। हाँ हाँ, तो करेक्ट है, वही मैं बोल रहा हूँ कि यू चेक फ्रॉम द आंसर्स, या आंसर्स से हम्म। चेक करके वैल्यू निकालने का ट्राई करो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओगे तो एवरीवन विल नॉट गेट द कैलकुलेशन, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अभी कैसे तुझे मालूम पड़ गया कि 81 है यहाँ पर, तो 81 है तो चलो 81 यहाँ पर डाल दिया, तो 81 प्लस 2 वाला डाल दिया तो 83 होता है करके, या तो 81 और 83 एक रूट हो गया करके, और वो सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा, चेक कर सकते हो, वो भी दिखा देता हूँ रुको मैं। सो इट इज लाइक दिस, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6723। हम्म, तो व्हाट आई गेट ओवर हियर इज, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एज ए सेड लाइक 83 वाला हो गया, और माइनस 81x ले लेता हूँ मैं, तो 2x हो गया, माइनस 6723 इज इक्वल्स टू 0। सो आई गेट एज वर्ड, इधर से x को कॉमन ले लो दोनों में से, तो x प्लस 83 हो जाएगा, और ये दोनों में से माइनस कॉमन हो गया, 81 हो जाएगा, तो x प्लस 83 is equals to 0. So I'll get over here as x plus 83 और x minus 81, वही चीज हो गई सेम जो मैं सॉल्व कर रहा था, तो यहाँ पर आएगा क्या हो गया, so I'll get as what x plus 83 equals to 0, और x minus 81 equals to 0, so you'll get over here as x equals to minus 83 और x equals to 81। सो सिंस पॉजिटिव नंबर कंसिडर करना होता है, तो यहाँ पर बोला था इन्होंने कि स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलर नंबर, अभी देखोगे तो सिंस पॉजिटिव नंबर लेना होता है, योर दिस कैन नॉट बी, अंडर रूट ऑफ माइनस 83 नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग, बिकॉज ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो अंडर रूट ऑफ 81 कंसिडर करोगे, यू विल गेट एज 9, एंड दैट इज योर आंसर ओवर हियर, लाइक इन दिस वे यू आर प्रोसीडिंग, तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि सबको ये कैलकुलेशन नहीं आएगी, वो किसी को क्लिक होता है किसी को नहीं होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसके लिए इनडायरेक्ट वे में आप करोगे तो यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर, लाइक दैट इज व्हाट एवर यू फील लाइक करेक्ट, आपको जो समझा वो अडेप्ट कर लो, आंसर लेकर आओ। इज दिस फाइन? बोथ वेज आर क्लियर? बोथ वेज आर क्लियर? से क्लियर करके तो आगे मैं बढ़ूं, क्लियर करके बोल दो, बोथ वेज आर क्लियर करके बोल दो तो आगे मैं बढ़ जाऊं। ओके, वेरी गुड, फाइन। नाउ नेक्स्ट वन। सिक्स क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, चलो देखते हैं इस पे। So six question says,
सिक्स तो वाला था, किधर गायब हो गया? हाँ, सिक्स क्वेश्चन या। So in a quadratic equation, 2x square plus ax, x square plus ax plus b equals 0, a and b can take any value from the set 1, 2, 3, 4. How many pairs of values of a and b are possible in order that quadratic equation has real roots? अच्छा, रियल रूट्स के लिए कल मैंने पढ़ाया था। रियल रूट्स के लिए क्या था? रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं? रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं? व्हाट वाज द कंडीशन? Discriminant should be greater than 0. व्हाट आर यू सेइंग? Discriminant, which is b Yeah, square b minus square 4ac. minus 4ac should be greater than और इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। या फाइव फाइन। सो ये रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब हम चेक करते हैं। तो अगर मुझे इसी को मैं सॉल्व करता हूँ, वेरी गुड। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं बी स्क्वायर लिखता हूँ, ये माइनस 4ac को ये साइड में लिखता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? और एल्स व्हाट आई कैन डू इज लाइक, ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ जो इसको, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, रुक जाओ। सो इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं उल्टा लिखा हूँ। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 है। चलो बोलो, यहाँ पर b का वैल्यू क्या है? यहाँ पर b का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है। b का वैल्यू इज, कम ऑन, b का वैल्यू क्या है यहाँ पर फिर? A हाँ, वेरी गुड। b का वैल्यू a है और c का वैल्यू क्या है फिर? b है। करेक्ट, यही होगा। यस। सो यहाँ पर वो वैल्यू हम पुट करते हैं, तो b का वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू क्या था? a था। सो आई पुट ओवर हियर एज a स्क्वायर माइनस 4ac। तो a का वैल्यू डाल देंगे, a का वैल्यू है 1, सो ये 1 हो जाएगा। and your c का value is b, so I'll put as b over here, greater than equals to 0. So it looks like what? A square minus 4b is greater than equals to 0. So you're getting the condition as what? A square, ये माइनस 4b को यहाँ पे लेकर आओगे तो प्लस 4b, a स्क्वायर हो जाएगा, और वहां पे लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4b। या सो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4b हो गया। ओके, इज दिस क्लियर टिल हियर? इट इज क्लियर? ये क्लियर है अभी तक? सभी को क्लियर है ये? हाँ सर, क्लियर। पक्का क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो अभी कंडीशंस इन्होंने क्या दिया था? कंडीशन क्या दिया था कि ये बोल रहे हैं कि इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ए एंड बी कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम सेट 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 सेट है, मतलब सेट दिया आपको 1, 2, 3 एंड 4। ओके, कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो चेक करो। कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो चेक करना है। मतलब इसमें कंडीशंस में कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो चेक करना है हमें। तो हम लोग चेक करते हैं, चलो। कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते, लाइक सपोज आल से 1, 2, ऐसे चेक कर लो, 1, 3, 1, 4। हम चेक करते हैं लाइक ये वाला पहला वाला पॉसिबल पेयर है कि नहीं है। तो 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ b का वैल्यू क्या है? इज दिस करेक्ट? 1 इज ग्रेटर देन 8। इज दिस करेक्ट? 1 बड़ा है क्या 8 से? 1 बड़ा है 8 से? नहीं, नहीं बड़ा है। नॉट, नो, वेरी गुड। सो दिस पेयर इज नॉट वैलिड। अब हम 1 एंड 3 चेक करेंगे। 1 एंड 3 भी चेक कर लो ऐसे ही करके। 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू 3। हाँ, तो ये भी फिर बड़ा नहीं आएगा। 1 इज ग्रेटर देन 4, 3 जा 12, तो ये भी पेयर बड़ा नहीं है। सिमिलरली 1, 4 भी बड़ा नहीं होगा। ये क्लियर हो गया?
ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है इतनी? फिर मैं आगे बढ़ू। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? ओके। अब दूसरा मैं देखता हूँ मैं, लाइक अब देखो इसमें चेक करते हैं। होल्ड ऑन। वन का हमने सबका साथ ही देख लिया, लाइक वन का हमने सबके साथ फ्रेंडशिप करा के देख लिया पेयर्स में। अभी हम लोग टू का पेयरिंग करवाते हैं। रुक जाओ, देखते जाओ बस। सो आपके पास था 1 2 3 और 4 है। तो टू का पिकअप करते हैं हम लोग। सो टू के साथ क्या हो सकता है? टू का दोस्ती हो सकता है वन के साथ, तो 2 1 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, एंड 2 5 हो गया। ठीक है, चेक करते हैं। सो 2 1 को हम चेक करते हैं पहले। सो यहाँ पर देखो, 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ, इधर क्या है 1 है तो 1 डाल दो यहाँ पर। सो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, हाँ बराबर है। ग्रेटर देन इक्वल बोला है तो इक्वल भी है, मतलब 4 4 के बराबर है, मतलब ये पेयर करेक्ट है। सो 2 1 वाला पेयर करेक्ट है, या ये पहला पेयर आ गया हमें। दूसरा वाला चेक करते हैं, 2 3 का चेक करते हैं। विल चेक इट फॉर 2 3 के लिए चेक करते हैं, चलो 2 3 चेक करो। ये वाला चेक करते हैं, 2 3। सो 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ 3, तो 4 इज ग्रेटर देन 4 3 12। ये करेक्ट है क्या? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट गाइस? नो। तो ये वाला पेयर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज नॉट वैलिड, ये वाला वैलिड नहीं है। कम ऑन चेक फॉर 2 4 एंड 2 5। चेक करो इनमें से कौन सा वैलिड हो रहा है। 2 4 2 5 में कोई वैलिड हो रहा है क्या? चेक कर लो, कम ऑन चेक करो। 2 4 2 5 में कोई वैलिड होगा? हाँ, अक्षत ने पूरा सॉल्व ही कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। ओके, या फाइन। तो 2 4 2 5 में भी करेक्ट कोई भी नहीं है, तो ये आपने पेयर इसका चेक कर दिया। नाउ चेक फॉर 3 के साथ दोस्ती कराओ। 3 1 3 2 3 4 3 5, सॉरी 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे चेक कर लो। चलो ये चेक करते हैं हम लोग, 3 के साथ चेक करते हैं। सो 3 1 होगा एक, 3 1 का दोस्ती कराओ। 3 2, ऐसे ही करके 3 3 और 3 4 चेक करो, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट आ रहा है? 3 1 एंड 3 2, हाँ वेरी गुड। 3 1 एंड 3 2 आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो 3 1 आएगा और 3 2 आया, बहुत बढ़िया। तो ये 3 1 का हो गया। नो यू चेक फॉर 4 के लिए चेक करो। 4 के लिए चेक करो कौन कौन से हो सकते हैं। 4 1 4 2 4 3 4 4 सभी आ जाएगा उसमें, करेक्ट है। 4 के लिए तो सब आ जाएगा। 4 का स्क्वायर हर एक से टर्म से बड़ा हो जाएगा, तो 4 1 4 2 4 3 चेक कर सकते हो आप। सो विल बी गेटिंग ओवर हियर एज 4 1, ये हो जाएगा 4 2। ये क्या, क्यों ऐसा कर रहा है ये पेन मेरा, क्या प्रॉब्लम कर रहा है ये? चल क्यों नहीं रहा है ये ठीक से? 4 1 4 2, देन नेक्स्ट इज 4 3, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 4, हाँ 4 3 और 4 4 हो जाएगा, या तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। क्लियर है ये, समझा आपको? क्वेश्चन इज कंप्लीटली क्लियर गाइस? इज दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली क्लियर? क्वेश्चन पूरा क्लियर है क्या सभी को? पूरा क्लियर है कि किसी को डाउट है इसमें? वेरी गुड हर्षो, तन्वी क्लियर, ओके। रेस्ट एवरीवन, आयुष अक्षत क्लियर क्लियर क्लियर, फाइन।